अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की। इनफिक्स से लेके हमने पोस्ट फिक्स में जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो द वेरी फर्स्ट स्टेप है ना हमारे पास, वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखना होता है कि हम लोग किस वक्त क्या गेट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने स्टैक लेना होता है और साथ उसकी आउटपुट लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इनपुट, या फिर इसे आप रीड भी कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आता है स्टैक, और थर्ड चीज़ पे आती है हमारी आउटपुट। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि अगर कोई हमारे पास डिजिट आता है, यानी डिजिट या कोई करैक्टर आता है जैसे कि ए या वन, जो भी है, तो किस में चेंज आएगा? चेंज आएगा हमारी आउटपुट में, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई सिंबल आता है, कोई प्लस आती है, कोई ब्रैकेट आता है, कोई डिवाइड का साइन आता है, तो फिर हमारे पास चेंज कहाँ आएगा? स्टैक में आएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत छोटी सी एक एग्जांपल ली है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब सबसे पहले हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। रीड हमने करना है यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब द वेरी फर्स्ट हमारे पास जो इनपुट आई है वो किस चीज़ की आई है? ओपनिंग ब्रैकेट की। तो अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर किस में चेंज करेगा? स्टैक में। ये इधर आके स्टोर हो जाएगा, आउटपुट हमारी नील रहेगी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। सेकंड हमारे पास आया है एक करैक्टर, तो करैक्टर किस में चेंज करेगा? आउटपुट में। स्टैक वैसे का वैसे ही रहेगा और आउटपुट में चेंज आ जाएगा। आउटपुट में क्या आ गया? ए आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है? प्लस। प्लस क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर है तो फिर किस में चेंज आएगा? अगेन से स्टैक में चेंज आएगा, और आउटपुट वैसे की वैसी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक करैक्टर, तो चेंज कहाँ पर आएगा? आउटपुट में आएगा, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब यह है कि एक फंक्शन मुकम्मल हो गया। तो जब एक फंक्शन मुकम्मल हो जाता है तो वो जो अपने अंदर वाला पार्ट होता है ना, ऑपरेटर होता है, उसे बाहर निकाल देता है, यानी ए बी प्लस आ जाएगा। और क्योंकि ब्रैकेट ऐसे रह गई, यानी कि उसके अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, उसने प्लस तो बाहर निकाल दिया। पहले ब्रैकेट थी उसमें प्लस था, ठीक है, उसने प्लस को बाहर निकाल दिया, तो एम्प्टी ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी ना, यानी यहाँ पर हमारा स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी, ठीक। इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है? ऑपरेटर तो कहाँ आएगा? ये आ जाएगा ए बी प्लस, फिर हमारे पास है सिंबल सी, और ये क्या है हमारे, इसके बाद हमारे पास सी करेक्टर आया था, और करेक्टर ने कहाँ चेंज किया? आउटपुट में चेंज किया, स्टैक वैसे की वैसे हुई। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एंड ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि हमारी एक्सप्रेशन क्या हो गई है? एंड हो गई है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी एक्सप्रेशन एंड हो जाती है फिर हम कहते हैं कि स्टैक को एम्प्टी कर दो, यानी स्टैक में जो कोई भी ऑपरेटर वगैरह पड़े हैं ना, उन सबको क्या कर दो? पॉप आउट कर दो। तो ये हो जाएगा एम्प्टी, और जो इसके अंदर ऑपरेटर होगा वो बाहर निकल आएगा, ए बी प्लस सी, और उसके बाद ये। तो ये हमारी जोन सी थी, ये एक्सप्रेशन हमारी इनफिक्स की थी, और ये जो हमारी एक्सप्रेशन निकली है ये कौन सी निकली है? हमारी पोस्ट फिक्स की एक्सप्रेशन निकल आई है, ठीक है। होप सो ये आपको आसान लगा होगा। ये मैंने वो छोटी सी एग्जांपल ली है। नेक्स्ट आपको थोड़ी सी ना बड़ी एग्जांपल करवाती हूँ, वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट ये वाली एक्सप्रेशन मैं सॉल्व करने लगी हूँ। ये एक्सप्रेशन जो सी है थोड़ी लेंथी है, इस वजह से ये वाली मैं एक्सप्रेशन सॉल्व करूँगी। ये वाली आपने सॉल्व करनी है खुद, और मुझे ये करके दिखानी है आप लोगों ने, ओके। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन रीड करनी है हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग क्या करें? फर्स्ट स्टेप हमारा है कि रीडिंग हमने करनी है लेफ़्ट टू राइट। तीनों नेम हमने लिख लिए हैं, ठीक है। हमने लिखा है कि फर्स्ट हमारे पास आया है ओपनिंग ब्रैकेट का, तो स्टैक में चेंज आ गया। सेकंड हमारे पास आया है करेक्टर, तो आउटपुट में चेंज आ गया। फिर हमारे पास आया है सिंबल, तो हमारी स्टैक में चेंज आ गया, आउटपुट वैसे ही रही। फिर हमारे पास आया है करेक्टर, तो हमारे पास जो करेक्टर आता है उसकी वजह से स्टैक वैसे ही रहती है, आउटपुट में चेंज आ जाता है। अब ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, और मैंने कहा था जब क्लोज ब्रैकेट होती है तो हमारे पास ये चीज़ देखें, ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ए बी प्लस, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आया साइन मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन क्या करेगा? मल्टीप्लाई का साइन स्टैक में चेंज करेगा, आउटपुट हमारी वैसे की वैसे ही रहेगी,
ओके। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, और ओपनिंग ब्रैकेट आएगी तो किस में चेंज आएगा, स्टैक में। स्टैरिक के साथ ओपनिंग ब्रैकेट आ गई और हमारे पास क्या आ गया, वैसे का वैसे ही आउटपुट आ गया। ठीक है। उसके बाद है सी। सी किस में चेंज करेगा, हमारे पास सी इज़ अ करेक्टर सो इट विल चेंज आर आउटपुट। ठीक है, सी यहाँ पर आ गया। सी के बाद आता है माइनस। माइनस भी हमारे किस में चेंज करेगा, स्टैक में, और आउटपुट हमारी सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद है डी। डी क्या करेगा, डी हमारी आउटपुट को चेंज करेगा, ए बी प्लस सी डी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करती है, जो अपने अंदर का होता है उसको बाहर निकाल देती है। उसके अंदर अब ब्रैकेट कहाँ तक ख़त्म हो रही है, यहाँ तक। तो इससे आगे वाले जितने भी होंगे ऑपरेटर वो बाहर निकल आएंगे। तो कैसे आएगा, ए बी प्लस सी डी और उसके बाद माइनस। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है, और उसके बाद अब नया जो हमारे पास नई हमने आउटपुट लेनी है वो आती है हमारे पास कुछ इस फॉर्म। अब इसकी प्रोसीडेंस हम लोगों ने यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है। अब जो यहाँ हमने प्रायोरिटी चेक करनी है वो कैसे करनी है कि ये देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और ये डिवाइड का साइन है। अब ये मल्टीप्लाई का साइन इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान है। अगर ये दो एक्सप्रेशन सॉल्व होंगी फिर ये नेक्स्ट ऑपरेटर जो है ये वर्किंग कोई ना कोई परफॉर्म करेगा अपनी। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये सारी सॉल्व होना ज़रूरी है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो हमें इस ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को, क्योंकि जो कि हाई प्रेसिडेंस का, उसे बाहर निकाल देंगे। हमने उसे पॉप आउट करवा लिया और हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड का साइन आ गया स्टैक के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था ई। अब ई जो सा वो हमारे पास करेक्टर था, करेक्टर ने किस में चेंज किया, हमारे पास आउटपुट में। स्टैक हमारे पास वैसे ही रहा। उसके बाद हमारे पास है अब प्लस। अब ये देखें, जैसे यहाँ पर जब तक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना होते इस ऑपरेटर ने वर्क नहीं था करना। इसी तरह अब जब तक ये वाली पूरी एक्सप्रेशन और ये ई आपस में ये डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे पास प्लस का ऑपरेटर काम नहीं करेगा। इसलिए प्रेसिडेंस यहाँ पर किसकी हाई होगी, डिवीजन की। तो फिर जब हमारे पास यहाँ प्लस है तो हमने क्या किया, डिवीजन को पॉप आउट करवा दिया, क्योंकि यहाँ इसका पॉप आउट होना ज़रूरी था। इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके फिर हम इसे ऐड करेंगे नेक्स्ट के साथ। अब ये प्लस आ गया। प्लस के बाद हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, वो किस में आएगी, स्टैक में आकर स्टोर होगी। उसके बाद हमारे बाकी की आउटपुट सेम रहेगी। उसके बाद हमारे पास आया एफ। एफ हमारे पास करेक्टर है, वो आउटपुट में चेंज करेगा, स्टैक वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद स्टैरिक है, स्टैरिक भी किस में आके स्टोर होगा, स्टैक में। आउटपुट हमारा जो है वो सेम रहेगा। जो जी है वो आउटपुट में आके स्टोर होगा और स्टैक वैसे ही रहेगा। अब यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट जो अपने अंदर वाला पार्ट है ना उसको बाहर पॉप करवा देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा। और क्योंकि इसके बाद हमारे पास एंड है, तो मैंने कहा था कि जब एंड हो जाता है तो स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स पड़े होते हैं उनको लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्लस से पहले कोई माइनस या कुछ और भी पड़ा होता ना, जैसे कि ऐसे, तो फिर हमने कैसे इस तरह से पॉप आउट करवाना था। इंसर्शन हम ऐसे करवाते हैं और पॉप आउट ऐसे करवाते हैं, नहीं पहले प्लस बाहर आना था फिर माइनस। अब यहाँ पर जब यहाँ पर खाली क्या पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, तो एंड ऑपरेशन है तो एम्प्टी हो जाएगा स्टैक, और ये जो प्लस है ये भी बाहर आ जाएगा हमारे पास। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो मैंने ये प्रायोरिटी का यहाँ पर कहा है कि जब तक ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं थी उन्हें इसने वर्किंग नहीं थी करनी, और जब तक ये दोनों सॉल्व नहीं थी उन्हें एक्सप्रेशन इसने वर्किंग नहीं थी करनी। इसलिए इसकी प्रेसिडेंस इससे हाई थी और इसकी प्रेसिडेंस इससे हाई थी।